हम में से कई लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिन्हें इंग्लिश सीखने का मन तो बहुत होता है लेकिन उन्हें डर सा अंदर से भर जाता है कि नहीं नहीं, हम इंग्लिश को कभी भी सीख ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही बच्चों के लिए या फिर बड़े हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, उनके लिए मैं वीडियोस लेकर आती हूँ और आपको बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाती हूँ। तो आप मेरे चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रही। कि देखिए फ्रेंड्स, हम मान लीजिए हमारे पास किसी ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कोई मैसेज भेजा है तो हमें उसका रिप्लाई देना नहीं है या फिर हमें पढ़ना नहीं आता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो आज की क्लास देखने के बाद आप हिंदी नामों की इंग्लिश भी बनाना सीख जाएंगे और कहीं पे कुछ इंग्लिश में लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि इसको हिंदी कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टाइटल है हिंदी नामों की अंग्रेजी लिखना सीखें। तो आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे कि हिंदी नामों को हम इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली ज़रूरत होती है फ्रेंड्स हमारी, अगर हम इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखते हैं तो हमें आनी चाहिए जो हिंदी की अल्फ़ाबेट होती है वो इंग्लिश में, तभी तो आप इसको पढ़ पाएंगे। सलोनी, कुमारी, दीपक, ठाकुर, स्नेहा। अगर आप जानते ही नहीं होंगे अल्फ़ाबेट हिंदी की इंग्लिश में हम कैसे पढ़ते हैं तो आप इनको कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी की अल्फ़ाबेट को इंग्लिश में सीखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे चार्ट बना के रखा है। जिन बच्चों को आता हो उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जिनको नहीं आता है वो क्या करें, इस चार्ट को सीख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर 2-4 बार इसको पढ़ने की कोशिश करें, वो सीख जाएंगे। जैसे आ से हमारी ए बनती है, बड़े आ से डबल ए बनती है, छोटी ई से आई बनती है, बड़ी ई से डबल ई बनती है, ऊ से यू बनता है, बड़े ऊ से डबल ओ बनता है, री से आर आई बनती है, ए से ई बनती है, ए से ए आई बनती है, ओ से हम ओ बनाते हैं, औ से ए यू बनाते हैं, अंग से ए एन का यूज करते हैं और आहा होती है, इससे ए एच ए बनाते हैं। ये तो हमारी हो गई हिंदी की जो मात्राएं होती हैं वो इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं। और का से लेके ज्ञा तक हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी कि हिंदी के व्यंजन, तो उन्हें हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं आप ये भी सीख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सलोनी है तो इसकी स्पेलिंग हम किस इसको हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। तो एस होता है, इससे हम क्या बनाते हैं, स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए लगा है तो इसका ए का मतलब क्या है, जब आप सलोनी बोलेंगे सलोनी तो सा के बाद क्या आ रही है, आ की साउंड भी आ रही है, इसीलिए यहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कोई भी अक्षर शुरू में हो या फिर बीच में हो और उसमें कोई मात्रा ना हो तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सलोनी है, जब आप सलोनी लिखेंगे तो सा पे कोई भी मात्रा नहीं आएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, सा पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कोई भी अक्षर अगर शुरू में होगा, बीच में होगा और उस पे अगर कोई मात्रा नहीं होगी तो हमें क्या लगाना होगा, ए लगानी होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए के यू एम ए आर आई, तो के को हम का पढ़ते हैं और यू से ऊ की मात्रा लग जाती है तो को हो गई, और एम ए को हम पढ़ेंगे माँ, और आर आई को पढ़ते हैं री, तो इसको हम पढ़ेंगे कुमारी। अब है डी डबल ई पी ए के, तो डी को हम पढ़ेंगे द, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा दी, और पी से बन जाएगा प, और के से क्या बनेगा, क। अब यहाँ पे भी हमने ए लगाया है क्योंकि जब हम दीपक लिखेंगे तो पा पे कोई मात्रा नहीं आ रही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लगा देंगे। इसके बाद है टी एच ए के यू आर, तो टी एच को हम ठा पढ़ेंगे और ए से लगा देंगे यहाँ पे आ की मात्रा तो ठा हो गया, और के से बनता है क, और यू से ऊ की मात्रा लगती है तो हमने ऊ की मात्रा लगा दी, और रा से बन गई, आर से बन गई रा, तो इसको हम
ठाकुर पढ़ेंगे। अब एस एन ई एच ए, तो इसको देखिए ध्यान से समझना है आपको। एस है तो एस से तो हम सा बनाते हैं ना, ठीक है। लेकिन आपको ये बात देखनी है, एस के बाद जब यहाँ पे कोई वॉवेल नहीं आया है, इसका मतलब सा पे कोई मात्रा नहीं होगी, और तुरंत ही उसके बाद कॉन्सोनेंट आ गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आधा अक्षर लिखेंगे। क्योंकि एस के बाद तुरंत ही एन आ गई है, यहाँ पे बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको आधा लिखना है। तो इसीलिए हम इसको सा आधा लिखेंगे, इसे पूरा नहीं लिखना है। और एन से ना बन जाएगा, ई से ए की मात्रा लग जाएगी, और एच ए से हो जाएगा हा, तो इसको हम स्नेहा पढ़ते हैं। अब है आर डबल ओ पी ए एल आई, तो आर से हम रा बनाएंगे, और डबल ओ से इस पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, तो रू हो जाएगा। और पी ए को हम पा पढ़ेंगे, और एल आई से हो जाएगा ली, तो इसको हम रूपाली पढ़ते हैं। अब है एस एच आर डबल ई, तो एस एच से क्या बनता है फ्रेंड्स, सा बनता है। वैसे तो एस एच से शा बनता है, और ये भी शा बनता है, और एस एच से स्र भी बनता है। जब एस एच के बाद में आर भी होती है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, स्र हो जाता है। तो देखिए एस एच आर है ना इसके बाद में, तो इसका मतलब इस पे हम ना ये सा बनाएंगे ना ये सा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्र बनाएंगे। तो ये हो गया स्र, और डबल ई से हो जाएगी इस पे बड़ी ई की मात्रा, तो हम पढ़ेंगे इसको श्री। अब है के आर आई एस एच एन ए, तो के से क्या बनता है, का बनता है, और जो आर आई होती है इससे बनती है री की मात्रा, तो यहाँ पे हम री की मात्रा लगा देंगे। और एस एच है, एस एच से क्या बनता है, शा बनता है। अब देखिए यहाँ पे एस एच के बाद भी ए भी नहीं लगा है यहाँ पे, और न ही दूसरी कोई मात्रा लगी है इंग्लिश में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आधा आधा अक्षर बनेगा, ठीक है। और एन ए से ना हो जाएगी, तो इसको हम पढ़ेंगे कृष्णा, क्योंकि एन से णा भी बनता है और ना भी बनता है, तो इसको हम कृष्णा पढ़ेंगे, ठीक है। अब है सी एच ए यू एच ए एन, तो सी एच से चा बनाते हैं हम, और ए यू से औ की मात्रा लगती है, तो चौ हो गई। और एच से हम हा बनाएंगे, और ए से इस पे आ की मात्रा लग गई, और एन से ना बन गया, तो इसको हम चौ चौहान पढ़ेंगे। अब एस डब्ल्यू ए एम आई, तो एस से क्या बनता है, सा बनता है ना, और एस के बाद जब डब्लू आ गया है, तो इसका मतलब तुरंत डब्लू आ गया, तो हमें आधा सा बनाना है, तो यहाँ पे हम आधा सा बनाएंगे, और डब्लू से वा बन जाएगा, ए से आ की मात्रा आ जाएगी, और एम आई से बन जाएगा मी, तो इसको हम स्वामी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पी आर ई एम, तो पी आर, पी के बाद यहाँ पे भी आधा आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लिए हैं जिससे आपको आधे अक्षर भी पढ़ने आ जाए, हम कैसे पढ़ते हैं। तो पी आर को हम प्रा पढ़ेंगे, ठीक है। और ई से ए की मात्रा लग जाएगी, और एम से बन जाएगा माँ, तो इसको हम प्रेम पढ़ेंगे। अब है पी आर ए के ए एस एस, तो यहाँ पे भी पी के बाद आर आ गया है, तो इसका मतलब इसे भी हमें प्र पढ़ना है। और ए का मतलब यहाँ पे मात्रा आ गई है आ की, और के ए से हो जाएगा का, और एस एच से हम बनाते हैं श, तो इसको पढ़ेंगे हम प्रकाश। अब है जी यू एन जे ए एन, तो जी को हम का पढ़ते हैं, और यू से हो गई ऊ की मात्रा, तो इसको हमने पढ़ा गो। और एन से इस पे अंक की बिंदी आ गई, या फिर आप आधा ना भी बना सकते हैं, ठीक है। और जे से ज बन जाएगा, और एन से बनता है ना, तो इसको हमने गुंजन पढ़ा है। इसके बाद है वाई ए एस एच ओ डी ए, तो वाई ए को यह पढ़ाएंगे हम, और एस एच को पढ़ते हैं श, और ओ से शा पे लग जाएगी ओ की मात्रा, तो यह शो हो गई, और डी ए से बन जाएगा दा, तो इसको हम यशोदा पढ़ते हैं। SINGH है, तो एस को पढ़ते हैं स,
और आई से इस पे लग जाएगी ई की मात्रा, तो ये हो गया से। अब यहाँ पे एन भी है तो इसका मतलब हमें आधा ना बनाना है या फिर यहाँ पे अंक की मात्रा आनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अंक की मात्रा रखते हैं, तो सिंह हो गया और जी एस से हो जाएगा ह, तो इसको हम सिंह पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है एस आई एन जी ई आर, तो एस को हम स पढ़ेंगे और आई से लग जाएगी इस पे अंक की बिंदी। तो अभी मैंने सिंह में आपको बताया था, तो यहाँ पे भी एस आई एन आ रहा है तो इसका मतलब ये भी सिंह हो जाएगा। और जी से क्या बनता है, गा बनता है। और आर से यहाँ पे लग जाएगी र की मात्रा, तो इसको हम सिंगर पढ़ेंगे। अब है एस ओ एच ए एम, तो एस ओ को हम सो पढ़ते हैं और एच को क्या पढ़ते हैं, हा पढ़ते हैं। और एम से पढ़ेंगे माँ, तो इसको हम सो हम पढ़ेंगे। इसके बाद है देखिए जे डबल ई वी ए एन, तो जे को हम जा पढ़ेंगे और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा तो जी हो गया। और वी से क्या बनता है, वाह बनता है। और एन से हम ना बनाते हैं तो इसको हम जी वन पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं के ए आई एल एस एच को हम कैसे पढ़ेंगे। तो के है तो के से हम का बनाते हैं हिंदी में, और ए आई से लगती है ऐ की मात्रा, तो ये हो गया कै। एल ए को ला पढ़ लेंगे तो कैला हो गया। और एस एच को हम श पढ़ेंगे तो ये हो गया कैलाश। अब है पी ए टी ई एल, तो पी ए को प पढ़ते हैं हम और टी से बनता है ट। और ई से इस पे लग जाएगी ए की मात्रा, तो हो गया पटे। और एल से बन जाएगा ल, तो इसको हमने पढ़ा है पटेल। इसके बाद है एस एच आई वी ए एम, तो एस एच को हम श पढ़ेंगे और आई से इस पे ई की मात्रा हो गई तो ये हो गया शे। और वी ए को हमने हुआ पढ़ लिया शिवा, और एम से बन जाएगा माँ, तो इसको हम शिवम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है एम आई एस एच आर ए, तो एम आई को हम में से पढ़ेंगे और एस एच से क्या हो जाएगा एस एच आर। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था एस एच आर जब एक साथ आते हैं तो इसका मतलब होता है स्र। और ए से इस पे लग गई आ की मात्रा, तो इसको हमने मिश्रा पढ़ा। नेक्स्ट है वी आई जे ई टी ए, तो वी से वा बनता है, आई से ई की मात्रा वी हो गया। और जे ई को हम जे पढ़ेंगे विजय, और टी ए से हो जाएगा ता, तो इसको हम विजेता पढ़ लेंगे। अब है बी ई टी यू, तो बी से बनता है ब, ई से हम ए की मात्रा लगा देंगे तो बे हो गया। और टी से बन गया ट, और टी पे है यू, तो इसका मतलब बे टू, क्या पढ़ेंगे बेटू। नेक्स्ट है हमारा वर्ड वाई ए एस एच आई के ए, तो वाई ए को हम या पढ़ेंगे और एस एच से शा बनता है तो यहाँ पे हमने शा बना दिया। और यहाँ पे देखिए एस एच के बाद आई बनी है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ई की मात्रा लगानी है, तो शी हो गया। और के ए से हो जाएगा का, तो हमने इसको पढ़ा है याशिका। अब है एन डबल ई एल, तो एन से क्या ना बनता है और डबल ई से बड़ी की मात्रा लगती है तो ये हो गया नी। और एल से बन गया ल, तो इसको हमने पढ़ा नील। नेक्स्ट है आई एन एस डबल ए एफ, तो आई एन को हम क्या पढ़ेंगे इन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इन। और एस से बनेगा स। अब यहाँ पे डबल ए है तो इंसाफ, यानी कि जब कोई भी शब्द हम खींच के बोलते हैं तो वहां पे हम डबल ए लगाते हैं, तो ये हो गया सा। और एफ से बनता है फ, तो ये हो जाएगा इंसाफ। अब हम पढ़ेंगे एस ए एन एस ए आर, तो एस से क्या बनेगा स। और एन है तो यहाँ पे अंक की मात्रा आ गई सन हो गया। और एस ए आर से हो जाएगा सार, तो इसको हम संसार पढ़ते हैं। अब है वी आई एस एच एन यू, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको विष्णु की स्पेलिंग नहीं बना के बता रही हूँ, आप में से देखती हूँ कितने लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं और विष्णु इसकी स्पेलिंग से क्या बनेगा इसकी हिंदी मुझे कितने लोग कमेंट बॉक्स में जाके बना के बताते हैं, ठीक है।
अब है NARAD, तो NA को हम ना पढ़ेंगे, और RA से हो गया र, और D से क्या हो जाएगा द, तो इसको हम ना रद पढ़ते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।